हाय फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं एमसीएक्स के स्टॉक के बारे में, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में आपको आज के दिन काफ़ी बड़ी गुड न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। जो स्टॉक कल के दिन आपको 4% का आपको गिरावट आता हुआ देखने को मिली थी और ये स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से आपको 18% अप्रॉक्स डाउन में भी ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। फाइनली आपको इस स्टॉक में काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि क्या आपको इस स्टॉक में अभी भी इन्वेस्ट करना है या इसे अवॉइड करना है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालने वाले हैं, उसके बाद इसके चार्ट पे चल के समझने वाले हैं कि इस स्टॉक में आपको कहां से रिवर्सल आती हुई देखने को मिलेगी और इस स्टॉक का जो टारगेट है वो कौन सा होने वाला है। सबसे पहले हम लोग कंपनी के फाइनेंशियल पे नज़र डालते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आपको 71,755 करोड़ रुपीज़ का देखने को मिल रहा है। स्टॉक का जो पी रेशियो है वो आपको 55.9 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROCE की बात करते हैं तो 71.4% का देखने को मिल रहा है और कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो आपको 112 रुपीज़ का देखने को मिल रही है। ROE की बात करते हैं तो 56.3% का देखने को मिल रहा है और कंपनी की जो फेस वैल्यू है वो आपको 2 रुपीज़ में देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो सेल्स आपको दिसंबर 2025 में 666 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 889 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 494 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 665 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग ओपीएम परसेंटेज की बात करते हैं, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो दिसंबर वाले क्वार्टर में आपको ये 74% का था, वहीं मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 75% की होती हुई देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग अदर इनकम्स की बात करते हैं तो दिसंबर 2025 में आपको ये 31 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 36 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, कंपनी का आपको ओपीएम परसेंटेज भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है और कंपनी का आपको अदर इनकम्स में भी काफ़ी अच्छा जंप आता हुआ देखने को मिल रहा है। कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आपको काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ देखने को भी मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात करते हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो आप देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स आपको मार्च 2025 में 1113 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2302 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। अगर हम लोग इसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो मार्च 2025 में आपको ये 665 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 1642 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है वो आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा वर्क करता हुआ भी देखने को मिल रहा है। कंपनी का आपको सेल्स भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रही है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे और कंपनी का आपको प्रॉफिट भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। अगर हम लोग इस कंपनी के बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो कंपनी का जो इक्विटी कैपिटल है वो आपको काफ़ी सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रही है 51 करोड़ रुपीज़ का। वहीं पे कंपनी की अगर हम लोग रिजर्व्स की बात करते हैं तो मार्च 2025 में जो कंपनी का रिजर्व था वो आपको 1833 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 2797 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। कंपनी की अगर हम लोग बोरोइंग की बात करते हैं तो जो मार्च 2025 में आपको ये 1 करोड़ रुपीज़ का था, वही मार्च 2026 में आपको ये बढ़ के 5 करोड़ रुपीज़ का होता हुआ देखने को मिल रही है। किसी भी कंपनी का जो बोरोइंग है, जो कर्ज है वो बढ़ती है तो कंपनी के लिए थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ मानी जाती है, मगर कंपनी में आपको थोड़ा सा माइनर सा जंप आता हुआ देखने को मिली है। वहीं पे कंपनी का रिजर्व में आपको काफ़ी बड़ी जंप आता हुआ देखने को मिल रही है, जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मानी जा सकती है। कंपनी का इक्विटी कैपिटल भी आपको काफ़ी सालों से आपको स्टेबल देखने को मिल रहा है, जो अगेन कंपनी के लिए काफ़ी बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ मान सकते हैं। अगर हम लोग इस कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर नज़र डालते हैं तो आप देख सकते हो फॉरेन इन्वेस्टर की अगर हम लोग बात करते हैं मार्च 2026 में तो आपको ये 26.07% का देखने को मिल रही है। डोमेस्टिक इन्वेस्टर की
अगर हम लोग बात करते हैं तो 54.35% का देखने को मिल रही है। गवर्नमेंट की अगर हम लोग स्टेक की बात करते हैं तो 0.01% का। पब्लिक की होल्डिंग की बात करते हैं तो आपको ये 19.38% का। और अदर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो आपको ये 0.19% का देखने को मिल रहा है। कंपनी का ओवरऑल फाइनेंशियल जो आपको है वो आपको काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है, इसीलिए आपको इस स्टॉक में जल्द ही आपको काफ़ी बड़ी रिवर्सल भी आता हुआ देखने को मिल सकता है। चलिए हम लोग इस स्टॉक के चार्ट पे चल के समझते हैं कि इस स्टॉक में आपको कहाँ से रिवर्सल आता हुआ देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं हम लोग इस स्टॉक के चार्ट के ऊपर आ चुके हैं। इस स्टॉक का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था वो आपको 2700 रुपीज़ का देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक करेंटली अभी आपको 2800 रुपीज़ के पास ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। इस स्टॉक का जो सबसे पहला जो टारगेट होने वाला है इस स्टॉक का ऑल टाइम हाई होने वाला है, जो कि आपको 3470 रुपीज़ का होने वाली है। इस स्टॉक में आपको फिर से आपको 2700 रुपीज़ के पास से रिवर्सल, एक काफ़ी अच्छा रिवर्सल आता हुआ देखने को मिलेगी, जो स्टॉक आपको फिर से आपको अपने ऑल टाइम जो हाई है 3470 रुपीज़ तक भी जाता हुआ देखने को मिलेगा। अगर ये स्टॉक आपको अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट करती है तो फर्दर आपको फिर से न्यू ऑल टाइम हाई भी क्रिएट करता हुआ देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हो तो बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये स्टॉक आपको शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा रिटर्न बनाती हुई भी देखने को मिल जाएगी। ये जो वीडियो वो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।